प्रज्ञा सिंह और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिहार में कोरोना संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शनिवार को इसी मुद्दे पर बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत की जमकर क्लास लगा दी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सीएम नीतीश से शिकायत की कि प्रधान सचिव उनकी बात नहीं सुनते हैं, स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन बैठक में सभी मंत्री मौजूद थे। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कड़े लहजे में अल्टीमेट देते हुए कहा कि आरटीपीसी टेस्ट 20,000 प्रतिदिन नहीं हुआ तो आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। नीतीश ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से कहा कि अगर आपसे विभाग नहीं संभलता तो छोड़िए विभाग। नीतीश ने कहा कि अनुमंडल स्तर पर हॉस्पिटल में 100 बेड की व्यवस्था हो, साथ ही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं जिलों के मरीजों का उनके ही जिलों में इलाज होना चाहिए ताकि पटना के हॉस्पिटलों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। सीएम नीतीश ने सवाल करते हुए कहा कि जब दिल्ली में रोज 38,000 टेस्ट हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। सीएम ने कहा कि पिछले 14 साल में उनके सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आई है। जल्द कोरोना की जांच बढ़ाए, नहीं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार कैबिनेट ने राज्य में ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को विशेष परिवार पेंशन देने के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दे दी। कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव मिथिलेश कुमार सिंह द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के निकटतम परिजन को मौजूदा लाभ के अलावा अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा, अगर परिजन नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे सरकारी कर्मचारी के परिवार को उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख पर पूरी सैलरी दी जाएगी। यह फैसला 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगा। उत्तरी बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत सामग्री के पैकेट हेलीकॉप्टर से गिराए गए, जहां बाढ़ के कारण करीब 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि राज्य में शनिवार को बाढ़ संबंधित मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आने के बीच मृतक संख्या 10 ही रही। पटना जिला प्रशासन की विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने पटना हवाई अड्डे से उड़ान भरी और उत्तरी बिहार के 10 जिलों में राहत सामग्री वाले कुल 1940 पैकेट गिराए। प्रत्येक पैकेट में 2.5 किलो चावल, 1 किलो दाल, आधा किलो गुड़, माचिस की डिब्बी और मोमबत्ती का पैकेट रखे गए थे। प्रभावित लोगों को वितरित किए जाने वाले पैकेट पटना में श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में तैयार किए गए। विज्ञप्ति के मुताबिक पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने भरी गई राहत सामग्री का जायजा लिया। इसके अलावा राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों की पहचान के बाद जल्द ही ऐसे प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने पीटीआई भाषा से कहा, हम बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को राहत के रूप में 6,000 रुपये की अनुग्रह राशि का वितरण शुरू करने के लिए तैयार हैं। सूची तैयार है और हम जल्द ही राशि का वितरण शुरू करेंगे। विभाग के मुताबिक 10 जिलों के 77 प्रखंडों के अंतर्गत आने वाले 577 पंचायतों में बाढ़ के कारण 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इस बार बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का मानसून सत्र 3 अगस्त से विधान भवन परिसर के बजाय ज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। विधानसभा और विधान परिषद का 4 दिवसीय सत्र सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में अलग अलग तलों पर किया जाएगा। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने से पहले दोनों सदनों का सत्र महत्वपूर्ण है।
संसदीय कार्य विभाग ने राज्यपाल फागू चौहान की सहमति मिलने के बाद शनिवार को बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने से पहले दोनों सदनों का सत्र महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य विभाग ने राज्यपाल फागू चौहान की सहमति मिलने के बाद शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विधानसभा में सत्र आयोजित करना सीमित स्थान होने की वजह से संभव नहीं था। अगर विधानसभा में सत्र आयोजित किया जाता तो आपस में सोशल डिस्टेंस बनाए रखना संभव नहीं था। बिहार विधानमंडल की दोनों सदनों का मानसून सत्र ज्ञान भवन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। विधानसभा की तरह बिहार विधान परिषद अपने मानसून सत्र के लिए ज्ञान भवन में बैठक करेगी। विधान परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि बिहार विधान परिषद अब कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ज्ञान भवन में बैठक करेगा। चूँकि वहां की जगह की कमी है, इसलिए सत्र का आयोजन ज्ञान भवन में करने का निर्णय लिया गया है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को आसानी से बनाए रखा जा सकता है। बता दें, अवधेश नारायण सिंह कोरोना वायरस संक्रमण से उबर चुके हैं और हाल ही में अपने घर लौटे हैं। उन्होंने कहा कि अभी फिट हैं और सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्य हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को फिर चेताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पहले आक्रमण नहीं करता, लेकिन हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देने से भी पीछे नहीं हटता। राजनाथ सिंह ने यह बात देश के वीर जवानों के नाम जारी संदेश में कही। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे थे। राजनाथ सिंह के साथ वहां तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। अगर दुश्मन देश ने कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की शौर्य है। आप देख रहे थे केलांचल टाइम्स। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।